परिषद जो सशक्त कमेटी है, जो भी योजनाएं पास होती हैं, तो उसमें कोई आपका रोल नहीं है उसमें। नहीं, रोल क्यों नहीं है मतलब देखिए चीज़ें ऐसा है कि जो बोर्ड डिसाइड करता है, जो बोर्ड प्रस्ताव होते हैं, वो प्रस्ताव बोर्ड में लिया जाता है और बोर्ड में लेने के उपरांत उसके बाद जो प्रस्ताव आता है, उसी प्रस्ताव पे नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव में। बक्सर में इन दिनों नगर परिषद को लेकर माहौल गर्म नजर आ रहा है। हाल ही के दिनों में वार्ड पार्षदों के द्वारा कार्यपालक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कई योजनाओं में धांधली करने के भी पूर्व वार्ड पार्षद राजेश यादव के द्वारा कार्यपालक अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व के विवादों में रही कंपनी स्पैरो को जानबूझकर यहाँ काम दिया गया, जिससे उनके निजी फायदे होते रहे। तो वहीं कई वार्ड पार्षदों ने भी अपने वार्डों में योजनाएं न देने व सफाई कर्मी भी न देने के साथ उनके द्वारा धमकी देने का आरोप कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया था। इसी क्रम में जब कार्यपालक पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सभी आरोप लगाए जा रहे हैं जो बेबुनियाद हैं, और योजनाएं जो पास होती है वो सशक्त कमेटी के द्वारा की जाती हैं, जिसमें सभी की सहमति होती है, और धमकी के बारे में मुझे कोई जानकारी तक नहीं है। ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बक्सर को स्वच्छ बनाना है, न कि बेवजह की राजनीति करना। देखिए नगर परिषद में जो योजनाएं ली जाती हैं वो बोर्ड की बैठक द्वारा निर्धारित होता है और सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के उपरांत उस पे हम लोग कार्य करते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड में लिए गए निर्णय के उपरांत कार्य किया जाता है और जो भी योजनाएं ली गई हैं माननीय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों की सहमति के उपरांत ही होता है। और जहाँ तक बात है साफ सफाई का, तो साफ सफाई लगातार होते आ रहा है और हो रहा है। योजनाएं भी बनी हुई हैं, नई योजनाओं के तहत भी कार्य किए जा रहे हैं, नए सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं, कुछ सफाई निरीक्षक भी लगाया गया है। तो कार्य की मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जा रही है और जहाँ भी समस्याएं आ रही हैं उसका निष्पादन भी हम लोग समय पे करा रहे हैं। उनका कहना है कि 42 वार्ड हैं बक्सर में, लेकिन सभी वार्डों को काम मिला है सिर्फ 22 और 23 वार्ड छोड़ के। देखिए जो योजनाएं गई हैं प्राथमिकता के तौर पे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पे योजनाएं ली गई हैं और उसी के तहत ये कार्य किया भी गया है। टेंडर भी यहाँ से उसी को प्रकाशित किया गया है। बाकी बात जो आवश्यकता है, अगर बोर्ड उसका निर्णय लेती है तो हम लोग आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा आरोप ये है कि जिस कंपनी को होल्डिंग टैक्स का कार्य दिया गया है, टेंडर जिसको हुआ है, जिसको काम मिला हुआ है, वो पहले से ही विवादों में है। कई जगह से उसका विवादों से पूर्व में भी नाता रहा है। अब बक्सर में उसके बावजूद भी उसको टेंडर दे दिया गया है। देखिए हम लोग किसी एजेंसी को ना ही जानते हैं और ना ही उसके बारे में हम लोग कोई भी जो निविदा होता है उसका प्रकाशन किया जाता है ई टेंडरिंग के माध्यम से, पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आते हैं। उसमें फिर हमारे नियम और शर्त होते हैं, उसी शर्त के आधार पे कोई भी एजेंसी वहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है और जिसके आधार पे जो एजेंसी पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जिसका टेक्निकल क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे सशक्त स्थायी समिति के सारे मेंबर्स के समक्ष हम लोग उसको सबके समक्ष इसका वर्क ऑर्डर भी दिया गया है और सबकी सहमति से दिया गया है। ये बोर्ड ने इस कार्य को करने हेतु डिसीजन लिया, उस डिसीजन के आधार पर कार्य की गई है और इस चीज़ों का जो बार-बार ये मामला आ रहा है, तो इस संबंध में हमने भी जल्द ही इस पे हम लोग जाँच भी हो रही है, हम लोग कर भी रहे हैं और अगर ऐसे कुछ संज्ञान में आता है, ब्लैक लिस्टेड होने से संबंधित ऐसा कुछ मामला अभी तक उजागर नहीं है कि ब्लैक लिस्टेड है। अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो हम लोग फिर एजेंसी पे कार्रवाई करेंगे। वार्ड पार्षद 23 के जो वार्ड पार्षद है उनके द्वारा कहा गया है कि एक ग्रुप बना हुआ है जो नगर परिषद का, उसमें आपके द्वारा उन लोगों को धमकी दी जा रही है। कैसी धमकी दी गई है हमें बताया जाए, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब निराधार और बेबुनियाद इल्ज़ाम है जो पदाधिकारी की छवि को खराब करने की बस एक साजिश है। ऐसे कोई मामला नहीं है। जो भी चीज़ें अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया वो ऑफ़िशियल ग्रुप है जिसमें कि माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा और नगर परिषद में जो कार्य हो रहे हैं या फिर उसके समन्वय हेतु और कहीं कुछ परेशानी होती है, सफाई से संबंधित परेशानी, किसी भी वार्ड की समस्याओं से संबंधित परेशानी से संबंधित ही एक ग्रुप बनाया गया है और उसी के तहत हम लोग उस ग्रुप पे चीज़ें जब आती है तो हम लोग उस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ससमय कार्य करने की कोशिश भी करते हैं और पूर्ण भी करते हैं। कई वार्डों में मैडम जल जमाव की बहुत समस्या है। 23 22 वार्ड देख लीजिए, पूरा घरों में पानी घुसे हुए हैं, पानी नाले की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो उसके लिए नगर परिषद द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए कुछ ऐसे विस्तृत एरिया के वार्ड आया है जिसमें कि जल जमाव की समस्या है और जिसके तहत हम लोग पक्की योजना लेने के लिए भी बोर्ड द्वारा इसको लाया गया है और हम लोगों ने भी प्रस्ताव जो माननीय वार्ड पार्षद है उनके द्वारा भी प्रस्ताव रखा गया है और उसकी स्वीकृति भी मिली है। उसके तहत हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और तत्काल व्यवस्था के तहत चूँकि बहुत ऐसा है कि लो लैंड है, बहुत निचले स्तर का होने की स्थिति में पानी भर जा रहा है, तो वहाँ हम लोग फिर जेसीबी, पॉकलैन और फिर सक्शन मशीन भेज के हम लोग उसको फिर निकासी कर रहे हैं। लेकिन वो योजनाएँ ली गई हैं और जल्द ही उसका निराकरण भी हो जाएगा, पक्की योजनाएँ वहाँ बनाया जाएगा। शहर में मच्छरों का प्रकोप भी बहुत बढ़ा हुआ है, उसके लिए फॉगिंग वगैरह की क्या व्यवस्था जी, की? फॉगिंग की टीम बना दी गई है, रूट चार्ट पहले से ही बना हुआ है, फॉगिंग हम लोग स्प्रे भी नालियों में करा रहे हैं और फॉगिंग भी कार्य शुरू किया जा रहा है और जल्द ही हम लोग पूरे सभी वार्डों में इसको पूर्ण कराएँगे। आपसे एक आखिरी सवाल कि नगर परिषद जो सशक्त कमेटी है, जो भी योजनाएँ पास होती हैं, तो उसमें कोई आपका रोल नहीं है उसमें? नहीं, रोल क्यों नहीं है मतलब देखिए चीज़ें ऐसा है कि जो बोर्ड डिसाइड करता है, जो बोर्ड प्रस्ताव होते हैं, वो प्रस्ताव बोर्ड में लिया जाता है और बोर्ड में लेने के उपरांत उसके बाद जो प्रस्ताव आता है, उसी प्रस्ताव पे नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।